मीनार आरसीसी सीमेंट के 6 फीट से लेकर 60 फीट तक के मीनार और जालियां अब नए डिजाइन में। मजबूत और खुशनुमा मीनार, मेहराब, मेंबर और मसाजिद में नमाज के औकात के लिए डिजिटल वॉच की तामीर के लिए आज ही रब्त पैदा करें। मदनी मीनार, हागरगा रोड, गुलबर्गा। प्रोप्राइटर गुलाम नबी। कॉन्टैक्ट 8197867426। रहमत रमज़ान, रहमत रमज़ान, अल्लाह का इनाम, रहमत रमज़ान। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान मुबारक के दौरान ATV पर पेश किए जाने वाले खुसूसी प्रोग्राम रहमत रमज़ान में आपका इस्तक़बाल है। रहमत रमज़ान प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलबर्गा के मुमताज़ आलिम दीन मौलाना अब्दुल हकीम बुखार अशरफी साहब। आप खतीब शोला बयान के हैसियत से काफ़ी शोहरत रखते हैं और उन्वानात पर नहायत बेबाकी से इज़हार ख्याल करते हैं। मौलाना, आज आपका इस प्रोग्राम में खैर मुक़द्दम है। जज़ाकल्लाह। जी, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि रोज़ा रखने का, रोज़ा फ़र्ज़ करने का क्या मकसद है? नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला कलाम मुअज्जिज़ निज़ाम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा तुमसे अगली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ थे, ताकि तुम तक़वे वाले बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, इबादत गुज़ार बन जाओ। मकसद सौम यही है कि इंसान तक़वे की ज़िंदगी गुजारे, परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजारे और जहाँ तक हो सके हर बेहयाई, बुराई और खुराफात से अपने को बचाए। जी मौलाना, आप हिकमत भी करते हैं जी, तो रोज़े के तिब्बी फ़वाइद क्या हैं? अब अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इफ्तार के बाद लोग खाने पे टूट पड़ते हैं और बग़ैर कंट्रोल के इफ्तार में भी खाते हैं और इफ्तार के बाद जो दावत होती है या घर में खाना होता है तो बग़ैर कंट्रोल के खाते हैं, तो इससे रोज़े का जो तिब्बी फ़ायदा है वो मुतासिर होता है। जी, देखिए, मैदे को उम्मुल अमराज कहा जाता है। अच्छा जी। तो वहाँ डायरेक्ट ग़िज़ा जो है मैदे में पहुँचती है। अब इंसान जो है सारा दिन जो है पानी से, खाने से, दीगर चीज़ों से अपने को बचाए रखता है, तो मैदा खुलू हो जाता है और जब इफ्तार का वक्त आता है तो उसे बहुत एहतियात करनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि छुआरे से या खजूर से इफ्तार करें, समझे। तो इसलिए फ़ौरन अगर हम ज़्यादा ग़िज़ा डाल लेंगे पेट में तो मैदे में बोझ होगा और मैदे में वरम आ जाएगा, दीगर नई नई बीमारियां पैदा होंगी। इसीलिए खाने का भी यही उसूल है कि एक खाना खाली रखकर खाना खाया जाए हमेशा। मगर रोज़े की हालत में सारा दिन मैदा खाली रहता है, इंसान भूखा रहता है, तो इस तेज़ी के साथ खाना ना खाया जाए बल्कि एहतियात की जाए। ये गुलबर्गा का दर्जा हरारत 44 डिग्री से तजावुज़ कर गया है, हद की बहुत ज़्यादा गर्मी है जी। तो ऐसा देखने में और सुनने में आ रहा है कि रोज़ेदार रोज़ा अफ्तार करने के साथ ही बहुत ज़्यादा मकदार में पानी पी ले रहे हैं जी, तो इससे भी कुछ सेहत मुतासिर हो। हाँ, लाजमी बात है। देखिए, ज़्यादा पानी पीने से रोज़े के बाद फ़ौरन, क्योंकि शिद्दत गर्मा भी है, तो उसकी वजह से किडनी और हार्ट पे असर पड़ता है। अच्छा। तो इसलिए जो है पानी ठहर ठहर कर पिएं। अब एक गिलास में 3 सांस से पानी पिएं इफ्तार करते ही, फिर थोड़ी देर वक्फा करें, उसके बाद फिर पानी पिएं। एक साथ आप 2-4 गिलास पी रहे हैं तो इससे जो है फ़ौरन पहले तो लीवर ख़राब होता है जिसे जिगर कहा जाता है, उसके बाद हार्ट पे बाल पड़ता है। तो क्योंकि दिन तमाम जो है मैदा बहुत गर्म हो जाता है जी। तो इससे भी
आदमी एकदम सुस्त हो जाता सुस्त है हो और कोई कामकाज जी हो नहीं होता है। जी हो, निढाल हो जाता है, क्योंकि आसाब जो है कमजोर हो जाते हैं तो पानी बहुत ज्यादा पीने से निढाल हो जाता है। निढाल हो जाता है जी। तो ये मौलाना रोज़े के बाद किस तरह हमको इफ्तार में किस मकदार में पानी पीना चाहिए ये बता रहे थे। और मौलाना रमज़ान मुबारक के 3 अशरे बयान किए गए, जी। तो इनकी क्या फजीलत है? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहला अशरा रहमत है, जिसमें रहमत का नुज़ूल होता है। दूसरा अशरा कहते हैं दहे को, तो हाँ 10 यकुम रमज़ान से 10 रमज़ान तक पहला अशरा है, इसमें रहमत का नुज़ूल होता है, तो ये रहमत का अशरा है। दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमाता है, तो वो जो है 11 रमज़ान से 20 रमज़ान तक है। तीसरा अशरा जहन्नम से नजात का है, छुटकारे का अशरा है, तो वो जो है 21 रमज़ान से 29 या 30 रमज़ान तक है। तो तीसरे अशरे की फजीलत भी ज़्यादा है, इसलिए कि उसमें तलाश शब क़द्र भी है, उसमें एतिकाफ़ भी है, सारे मामलात हैं, तो तीसरे अशरे की फजीलत भी ज़्यादा है। तो वैसे पूरा महीना रहमत व बरकत का महीना है, मगर फिर अल्लाह के रसूल ने मज़ीद अनवार व बरकत इसमें अता फरमाए। जी। और नाजरीन, हम यहाँ एक मुख्तसर वक्फे के लिए रुकेंगे, वक्फे के बाद मौलाना वक़ार अशरफी साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी। रहमत रमज़ान, रहमत रमज़ान, अल्लाह का इनाम, रहमत रमज़ान। मदनी मीनार आरसीसी सीमेंट के 6 फीट से लेकर 60 फीट तक के मीनार और जालियां अब नए डिजाइन में। मजबूत और खुशनुमा मीनार, मेहराब, मेंबर और मसाजिद में नमाज के औकात के लिए डिजिटल वॉच की तामीर के लिए आज ही रफ्त पैदा करें। मदनी मीनार, हागरगर रोड, गुलबर्गा। प्रोप्राइटर गुलाम नबी। कॉन्टैक्ट 8197867426। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शैतान और सरकश जिन्नात बांध दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इनमें से कोई दरवाज़ा नहीं खोला जाता। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उनमें से कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। और मनादी करने वाला आवाज़ देता है, ए खैर के मुतलाशी आगे आ, और ए शर के मुतलाशी रुक जा। और यूं अल्लाह ताला कई लोगों को जहन्नुम से आज़ाद कर देता है। और रमज़ान की हर रात ऐसा ही होता है। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಎಸ್ ಕೆಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. रहमत रमज़ान, रहमत रमज़ान, अल्लाह का इनाम, रहमत रमज़ान।
आपसे नमाज तरावी के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। और मौलाना रमज़ान मुबारक को गमखारी का महीना कहा गया। जी इसमें इबादतें भी हैं, लेकिन उसके साथ गरीबों नादारों की मदद का भी एक नज़्म इस्लाम ने ज़कात के ज़रिए सदक़ात के ज़रिए कायम किया। तो क्या मौजूदा ज़माने में इस पर तो ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है? जी देखिए, हो ये रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इरशाद फरमाया कि रमज़ान गमखारी का महीना है, तो गुरबा व मसाकिन का, गरीबों का ख्याल रखा, जैसा सदक़े फ़ितर भी इसमें शामिल है। आज हो ये रहा है कि हम अपने मामलात को देख रहे हैं, पड़ोसी गरीब है, रिश्तेदार गरीब हैं, दोस्त अहबाब में गुरबा हैं, इनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो हमको जो है पहले गुरबाओं का, गरीबों का ख्याल रखें, रिश्तेदारों के गरीबों का, पड़ोसी गरीबों का ख्याल रखें। अब हमारे पास हो जा रहा है, इनको छोड़ दिया, मदरसों के पीछे पड़ गए हैं। तो लिहाजा ये गलत तरीक़ा है कि हम एक रोटी में आधी रोटी पड़ोसी के लिए भी रखें। जी जी जी। तो अभी ऐसा हो रहा है कि मुझे 2-4 तंजीमों के कामकाज को देखने का मौका मिला, जो रमज़ान पैकेज जी तकसीम किए जा रहे, जी, तो वो काफ़ी नहीं हो रहे। जी। अब वो एक तंजीम वाले 300 पैकेट बांट रहे हैं, जी। उनको काट दिए, बाजू बाहर 500 औरतें खड़ी हुई हैं, जी, तो उन तक इमदाद नहीं पहुंच रही है। सही है, तो ये ज़्यादा वसाइल ना होने से जी, ये काम महदूद हो रहा है। सही तो है, हम ये देखते हैं कि इफ्तार की दावतों पर बड़े बड़े स्टेज सजाए जाते हैं, जी, काफ़ी फ्रूट्स जमा किए जाते हैं, सही है। लंबे टेबल्स लगाए जाते हैं। सही है। तो क्या इसको महदूद करके गरीबों की मदद की जानी चाहिए? बहुत ज़रूरी है वो। जी ये नज़्म कायम किया जाए, क्योंकि इफ्तार पार्टियों में बहुत सारी चीज़ों का इसराफ होता है। जी। तो जो मुस्तहक़ीन हैं, जी। जिनका हक़ बनता है, उन पर खर्च किया जाए। जी। तो आप इफ्तार पार्टी रखा रहे हैं, रखाइए, खजूर पे भी मामला हो सकता है, मगर जिसका हक़ है उसे। तो ये ऐसा समझा जाता है कि रोज़ा इफ्तार कराना बहुत ज़्यादा सवाब है। जी जी, ये गरीबों की उनकी मदद करने से क्या सवाब मिलेगा? नहीं इस मिलेगा। तरह का लोगों में तसव्वुर है। सही है, बेशक। जी जी। तो क्या गरीबों की मदद ज़्यादा अहम है या ये? नहीं, गरीबों की मदद अहम है। और इस तरीके की जो इफ्तार पार्टियां वगैरह हो रही हैं, ये सिर्फ तसन्नो रियाकारी दिखावा है। जी। तो आप क्या हमारे अहले खैर असहाब को, और इसमें अवामी और सियासी कायदीन बहुत ज़्यादा बढ़कर इफ्तार की दावतों का एहतमाम करते हैं। जी। हालांकि उसमें भी गरीबों को मदू किया जाना चाहिए। जी जी, लेकिन उसमें तो बाज़ाब्ता कार्ड से लोगों को दिए जाते हैं जो स्टेटस वाले हैं। बेशक जी हो, सही। तो ये जो रुझान चल पड़ा है, जी। तो ये हम इसमें क्या किस तरह से इस्लाह हो सकती है? सही है। मैं यही कहूँगा तमाम मुस्लिम सियासी कायदीन और अमायदीन शहर अहले सरवत से कि वो यकीनन जो है इफ्तार की दावतें दें, मगर उनमें गुरबा व मसाकिन का भी ख्याल रखें, उनको मदू करें। और उससे ज़्यादा बेहतर अमल यह है कि जिस इफ्तार पार्टी में जितना अखराजात हो रहा है उसका 50% कम करें, और उसका मामला जो है गरीब नादार अहबाब के लिए जो है पैकेज की शक्ल में दिया जाए, ताकि वो भी रमज़ान की खुशियों में, ईद की खुशियों में शामिल हो, क्योंकि वही ज़्यादा मुस्तहक़ हैं। अब जितने इफ्तार में लोग आते हैं वो अल्लाह के फजल से 2 टाइम अच्छा खाना अपने घर में रखते हैं, मगर जो मुस्तहक़ीन हैं उनके लिए ज़रूरी है, आप हजरात से गुजारिश है कि उनका मुस्तहक़ीन का पूरा ख्याल रखें। जी, तो आपने हमारे नाजरीन से बहुत अच्छी तलखीन फरमाई है। जी। तो इसी तरह सदक़ात और ज़कात का मामला है, इसकी तकसीम भी जिस तरीक़े से होनी चाहिए वो नहीं हो रही। जी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ज़कात सिर्फ आप जैसा अभी बोल रहे थे मदरसों को ही अतिया दिया जा रहा है। जी जी जी, तो ज़कात के कितने ज़्यादा मद हैं? तकरीबन 7 मद कुछ। बेशक जी। देखिए,
زکوٰۃ اور صدقہ نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے رشتہ دار کے غریبوں کی فائنانشیل پوزیشن کو اچھی کی جائے، مستحکم معاشی معاملے کو مستحکم کیا جائے، ان کو اسٹینڈ کریں۔ آج کیا ہے معاملہ، اگر 10,000 روپے زکوٰۃ نکل رہی ہے تو 10,000 کو کسی کو 25 روپے لکھا دیے، کسی کو 50 روپے لکھا دیے، اس طریقے سے۔ تو جو مستحق ہے اسے پورے کے پورے 10,000 روپے دیے جائیں۔ تو اسی لیے پہلے جو ہے ددیال ہے، اس کے بعد ننیال ہے، اس کے بعد سسرال ہے، اس کے بعد پڑوسی ہے۔ اچھا، سمجھ میں اتنے لوگوں کے غریبوں کا خیال کریں۔ دیکھیں آپ پہلے ددیال میں دیکھیں، نہیں ہے کوئی بھی ننیال میں دیکھیں، نہیں ہے کوئی بھی سسرال میں دیکھیں جہاں رشتہ داری ہوئی ہے، نہیں ہے پڑوس میں دیکھیں، نہیں ہے تو اب دینی مدارس کو دیکھیں۔ جی سمجھ میں تو اتنا اچھا نظم زکوٰۃ کا بہترین ہے۔ تو آج کل وہ مدرسے والے بھی جو ہے پہلے جو ہے مہمان رسول ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو مد اصل میں سے مہمان رسول کا خیال رکھا جائے، نہ کہ جو ہے صدقے خیرات فطرے میں سے۔ تو یہ جو زکوٰۃ کے مد ہیں جی، جن لوگوں کو دیا جانا چاہیے، اس کی صحیح تشہیر نہیں ہوتی۔ جی جی ہے نا؟ صحیح ہے۔ اور کیا یہ ہمارے جو اہل زکوٰۃ دینے کے اہل لوگ ہیں، جی وہ لوگ کیا غور نہیں کرتے کہ اس کے اور بھی مد ہیں، ہم کو اس میں دینا نہیں، ان کو بتایا نہیں جا رہا نا، ان کو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ مستحق جو ہے مدارس دینیہ ہیں۔ جی اب وہ ذہن میں برسوں سے بیٹھ گیا ہے، سمجھ میں اب بھائی غریب ہے بیچارہ، بلک رہا ہے، کچھ کسی معاملے میں جو بات نہیں ہوتی اسے چھوڑ دیا، لے جا کے دوسروں کو دے رہے، سمجھے۔ اگر رشتہ داری میں بھی کسی سے معاملات بگڑ گئے ہیں تو آپ کسی کے ذریعے اسے پتہ بھی نہ چلے ویسا آپ اس کی مدد کیجئے۔ جی، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ جی یہ بہت اچھا عمل ہے، جی، اللہ کو پسند آنے والا بے شک۔ عمل ہے۔ جی تو مولانا آپ نے ایک مد یہ قیدیوں کو آزاد کرنے کا بھی ہے اس میں۔ جی جی ہو۔ تو آج بہت سے ہمارے نوجوان جھوٹے مقدمات میں جی جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جی تو کیا ان کی رہائی کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی، بے شک۔ جی اگر وہ بے گناہ لوگ جو ہے جیلوں میں قید ہیں تو ان کے لیے بھی جو رہائی کے معاملات کو یہ کرنے کے لیے جو ہے مد کا استعمال کیا جا سکتا۔ جی تو مولانا رمضان المبارک میں عذر شرعی سے جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے جی، تو ان کے لیے بعد میں قضا کرنے کا اور حکم ہے، جی جی لیکن جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے تو ان کے لیے کیا وعید آئی؟ دیکھیے وہ تو گناہ گار ہیں، جی سمجھ میں عذر شرعی واقع میں لاحق ہے تو اس کو صحت ہونے کے بعد جتنے روزے چھوٹ چکے ہیں وہ پورے رمضان آنے تک جو ہے قضا کر لے۔ اب کوئی بلا عذر شرعی روزہ چھوڑ رہا ہے تو وہ کاہلی میں آئے گا، بڑا گناہ گار ہوگا۔ اگر روزے کو معمولی حقیر سمجھ کر چھوڑ رہا ہے، اس کی اہمیت کو گھٹا کر، تو یہ کفر ہے۔ اچھا جی اتنا بڑا جی ہو، کیونکہ عبادات جو ہے نماز روزہ زکوٰۃ حج، ان کو حقیر جاننا، حقیر جاننا یہ بھی کفر ہے۔ تو آپ روزے کی قدر نہیں کر رہے، آپ اس کو بالکل لائٹ لے رہے ہیں تو یہ روزے کی توہین ہے، تو روزے کی توہین کفر ہے۔ جی اللہ مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور بلا عذر شرعی روزے کو چھوڑنے سے بچے۔ تو اب اگر کسی سے یہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے کیا؟ اس کے لیے اس کے لیے کفارہ شریعت نے بتایا ہے کہ صبح اور شام کسی مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلایا جائے۔ جی نہیں، اب جو جان بوجھ کر نہیں رہا اس کے لیے اب اس کے لیے تو دیکھنا پڑے گا ذرا مسئلہ۔ جی جی تو اسی طرح جو کسی کا روزہ ٹوٹ گیا جی تو کن حالات میں کس روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں، روزے کے ٹوٹنے کی کئی وجوہات ہیں، جیسا جو ہے اگر کسی نے جو ہے منہ بھر کھائے کر لیا، اچھا منہ بھر اچانک کھائے آ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، مکروہ ہوگا۔ اگر کوئی انگلیاں ڈال کر کھائے نکالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، سمجھ میں۔ تو یہ انجیکشن وغیرہ لینے سے؟ ہاں، ہمارے آج کل کے مفتیان اکرام جو ہے دور حاضر کے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی مرض لاحق ہے، انجیکشن ضروری ہے تو انجیکشن ڈالنے سے جو ہے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ جی اب ایک واقعہ آیا تھا کہ ایک نوجوان نے کسی غیر مسلم لڑکی کی
छोटी बच्ची की जान बचाने के लिए, हाँ जी, तो हालत रोजा में उसने जी ब्लड डोनेशन किया, खून का दिया। जी 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 तो पहले तो डॉक्टर्स ने कहा कि रोजे की हालत में हम खून नहीं लेंगे, जी 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 तो कुछ खा पीने के बाद लेंगे। जी। तो उसने मजबूरन पानी पी लिया। जी जी। तो अब उस पे क्या लाजिम आएगा? नहीं कि देखिए, उसका रोजा टूट गया। नहीं देखिए, इंसानियत की मदद के लिए नहीं, रोजा तो गया, उस पर रोजा खजा लाजिम है, मगर ये उसका जो ये अमल है बेहतरीन अमल है, इसलिए कि अल्लाह ताला अपना हक माफ करता है, बंदे का हक माफ नहीं करता। तो ये हुकूकुल इबाद में है, अल्लाह को ये अदाएँ बड़ी पसंद आती हैं। तो बेहतर, हाँ, इंसानों की मदद बिला किसी तफरीक़ मज़हब व मिल्लत के, हर इंसान की मदद करने का इस्लाम इजाज़त देता है। तो ये बेहतरीन अमल है जो इसने किया है। अब वो रोज़े की क़ज़ा कर ले, अल्लाह ताला इसका जो है जो खून दिया है, एक जान बचाया है, इसका बेहतरीन अजर देगा, और दीगर लोगों के लिए भी ये एक सबक है। एक और वाक़या आया है कि एक शख्स बहुत ही रोज़े की सख्त हालत से गुजर रहा था जी, तो उसको पानी पीने के लिए कहा गया जी, तो उसने इनकार किया जी, और उसकी मौत हो गई जी, तो हालत थे रोज़ा। जी तो जी। क्या ये अमल किस हद तक? देखिए, रोज़े की हालत में है वो, और रोज़ा शदीद हो गया है और वो रोज़ा तोड़ने पर मायल नहीं है, उसी हालत में इंतकाल कर गया, तो ये शानदार मौत है, क्योंकि रोज़ा तोड़ने का तो हुक्म नहीं है ना। तो अगर जान बचाने के लिए वो तोड़ भी सकता था, मगर जो है नहीं तोड़ा, उसका इंतकाल जो है रोज़े की हालत में हुआ, तो वो तक़वे की मौत है, परहेजगारी। जी। तो ये रोज़े के सूफिया इकराम का भी एक अमल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा रोज़े रखा करते थे रमज़ान के अलावा। जी जी जी। तो नफील रोज़े रहा करते। जी। तो इसका मकसद क्या है? देखिए, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन भी जो है रमज़ान के रोज़ों की तैयारी रजब से किया करते थे। अच्छा। समझ में? तो रजब में जो है इबादत में कसरत करते थे, क़ियामुल लैल फरमाते थे, रात भर ज़िक्र व अस्कार करते थे, और फिर जो है दिन में रोज़े रखा करते थे। शाबान के महीने में भी ये अमल होता था। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इतना अमल ज़्यादा ना करें जो फ़र्ज़ रोज़ों पर असर पड़े। तो इस तरीक़े से जो है यही तरीक़ा जो नवाफिल पर है, यही तरीक़े को औलिया इकराम ने बकसरत किया, क्योंकि एक रोज़ा ऐसी चीज़ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ का अल्लाह ताला अज्र देगा, मगर रोज़े का अज्र मैं खुद हूँ। अच्छा, समझे? माशाअल्लाह। और देखिए, आप गौर कीजिए, हर इबादत का इजहार होता है। कोई नमाज पढ़ रहा है, आप समझ जाते हैं, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, आप समझ जाते हैं, मगर रोज़ा ऐसी चीज़ है, कोई रोज़ादार आपके बगल में बैठा हुआ है, आप नहीं समझ सकते कि ये रोज़ादार है, क्योंकि ये एक ऐसी इबादत है जो खुफिया है, अल्लाह और बंदे के दरमियान है। तो सूफिया इकराम के यहाँ नफ्स कशी की तालीम दी जाती है। जी जी। तो बहुत ज़्यादा उसकी उनके पास अहमियत है, इस्लाह नफ्स, बेशक। नफ्स, जी तो जी नफ्स कशी के, जी। तो रोज़ा नफ्स कशी का भी एक ज़रिया है। बेशक। जी हाँ। सूफिया इस पर बहुत ज़्यादा जी जी हाँ, बेशक तवज्जो देते। सही है। देखिए, नफूस की पाकी ही अहम है ना। सूफिया इकराम ने भी ये फरमाया, कुरान शरीफ में भी जो है नफ्स के मुताल्लिक़ कहा गया, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। तो यही तो है नफ्स। तो सूफिया इकराम ने इसी को अपनाया है। तो नफ्स की पाकी जो है इसी रोज़े से होती है। अल्लाह ताला भी यही कह रहा, लअल्लकुम तत्तक़ून, रोज़ा इसलिए है कि तुम तक़वे वाले बन जाओ, तो नफ्स कशी होगी वहाँ पर, समझे? तो इसीलिए जो है आप जब मुत्तकी हो जाएंगे तो आपके अंदर नफ्स नहीं रहेगा, तज़किया नफ्स हो जाएगा, नफ्स पाक हो जाएगा। तो रमज़ान के अलावा भी सूफिया नफील रोज़ों को ज़्यादा जी इख्तियार किया। सही है, बेशक। तो आज हम इस रमज़ान के रोज़ों तक ही महदूद होकर रह जाते हैं। जी सही है। तो आगे के नफील रोज़ों के बारे में भी लोगों से आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे? लाजमी बात है। देखिए, इंसान जो है
نفل روزے ہو یا نفل نماز ہو یا نفل جو ہے دیگر نیکیاں ہو جیسا صدقہ وغیرہ ہے، یہ کثرت سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدقات دیا کرتے ہیں وہ بلیات سے محفوظ ہوتے ہیں، جو نوافل کثرت سے ادا کرتا ہے وہ قرب الہی حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اسی لیے فرائض تو فرائض ہیں، مگر نوافل میں بھی بندہ خدا کی رضا کے لیے کثرت کرنی چاہیے۔ دیگر قوموں میں جس طرح اسلام میں روزہ ہے، جی، دیگر قوموں میں اس طرح کا تصور نہیں ہے۔ جی، تو اسلام کا روزہ جو ہے کہ آپ بالکل ہی جائز کاموں سے بھی رک جانا پڑتا ہے۔ بے شک جی ہو۔ تو یہ ایسا کیوں اتنی اسلام کے روزے میں یہ باتیں رکھی گئی؟ دیکھیے اسی میں جو ہے تزکیہ نفس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو روزے کے معنی ہیں رکنا، یہ ایک تربیت کا مہینہ ہے، سمجھ میں ایک مہینہ آپ کو کھانے سے پینے سے جماع سے، یہ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو تربیت کر رہا ہے کہ برے افعال سے نہ سنیں، کانوں کا روزہ ہے، بری چیزیں نہ دیکھیں، آنکھ کا روزہ ہے، کسی کو زبان سے تکلیف نہ دیں، غلط کلمات نہ، یہ زبان کا روزہ ہے، اپنے ہاتھ پیر سے لوگوں کو جو ہے ایذا نہ پہنچائیں، غلط راستوں پہ قدم کو نہ لے جائیں، برے خیالات نہ لائیں، پورا اپنے آپ کو سنوارنے کا نام روزہ ہے۔ جی یہ بہت اچھی آپ نے روزے کی اچھی فرمائی۔ مولانا یہ بتائیں کہ امت محمدیہ سے قبل بھی دوسری امتوں میں کیا روزے فرض تھے؟ جی، جیسا قرآن کر رہا ہے نا، کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم، جیسا پچھلی امتوں پر یعنی تم سے اگلی امتوں پر جو روزے تھے تم پر بھی تھے، تم پر بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل تواتر کے ساتھ کسی امت پر ایک مہینہ روزہ نہیں تھا، ہاں کسی پر 5 تھے، کسی پر 10 تھے، اس طریقے سے کسی پہ 2 تھے، مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا رمضان ایک مہینہ روزہ فرض ہے۔ جی، یہ رمضان المبارک کو سال کے 12 مہینوں میں جو افضلیت حاصل ہے اس کی وجہ روزہ اور قرآن مجید کا نزول ہے۔ بے شک۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ اب پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بے شک ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا۔ پھر اسی قرآن میں رب کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو لہٰذا رمضان شریف میں بے شمار انوار و تجلیات ہیں، اس کی بے شمار فضیلت ہے، اس میں قرآن نازل ہوا۔ اور رمضان پاک کے لیے انبیاء کرام نے بھی دعا کی، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ کبریا میں عرض کی مولا وہ مقدس مہینہ، وہ بابرکت مہینہ تو کسے عطا کرے گا؟ تو رب قدیر نے کہا کہ میرے محبوب کی امت کو عطا کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا مولا مجھے نبی بنانے سے بہتر تھا کہ اس محبوب کا امتی بنا دیتا۔ تو یہ فضیلت رمضان میں ہے۔ جی ناظرین، ہم اسی کے ساتھ یہ پروگرام یہاں مکمل کرتے ہیں۔ ہم مولانا وقار اشرفی صاحب کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے وقت دیا۔ اللہ حافظ۔ رحمت رمضان، رحمت رمضان، اللہ کا انعام، رحمت رمضان۔ مدنی مینار RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں، مضبوط اور خوشنما مینار، محراب، ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رقم پیدا کریں۔ مدنی مینار، ہاگرگہ روڈ، گلبرگہ۔ پروپرائٹر غلام نبی۔ کانٹیکٹ 81978674